हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एचके क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा इसमें दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया है कि एक द्विघात बहुपद हमको ज्ञात करना है जिसका शून्यकों का योग कितना दिया है, 1/4 दिया है। ठीक है, तथा शून्यकों का गुणनफल जो दिया है वह कितना दिया है, -1 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद से इसमें लिखेंगे हम, ठीक है, चूंकि शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4 दिया है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे दिया है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है। ठीक है, तथा शून्यकों का, ठीक है, लिखेंगे तथा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, -1 दिया हुआ है। और हमको क्या ज्ञात करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4 दिया है तथा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया, -1 दिया हुआ है। ठीक है, इसलिए द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है हमारा, x², ठीक है, माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, याद करना है, x² वैसे ही रहेगा माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 दिया है, तो यहाँ पे रख देंगे 1/4 इंटू एक्स कर देंगे। क्लियर। अब इसके बाद प्लस, अब अल्फा इंटू बीटा दिया है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना रखे हैं यहाँ पे, अल्फा इंटू बीटा बराबर -1 दिया तो -1 रख देंगे यहाँ पे। क्लियर। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा x² माइनस क्या हो जाएगा, 1/4 एक्स और प्लस -1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, यानी ये जो द्विघात बहुपद है इसके हर में 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस 4 को यदि हमको हटाना हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x² -1/4 एक्स -1, और इसमें क्या करेंगे, 4 से सब में गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे तो ये 4 जो हमारा होगा क्या हो जाएगा, यानी कट जाएगा, मतलब हट जाएगा इसमें। ठीक है, कैसे हटेगा, देखिए 4 का x² में गुणा करेंगे तो 4x² हो जाएगा और माइनस, ठीक, 1/4 एक्स दिया है तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1/4 एक्स गुण है, यदि 4 का हम यानी इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 ही होगा, और 4 से 4 यदि हमारा कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 का x में गुणा करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। क्लियर। अब 4 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा हम लोग देखते हैं, तो दूसरा लगाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल के बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या इसमें दिया है, चूंकि शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, √2 दिया है, लिख देंगे, तथा, ठीक है, तथा शून्यकों का क्या लिखेंगे इसमें, तथा शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1/3 दिया है, तो लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए, क्या लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा, ठीक है, कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा
इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद। अब इसमें क्या करेंगे, इसी फार्मूले में ये जो मान दिया है अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का रख के हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हल करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, √2 दिया है, तो √2 रख देंगे। ठीक है, इंटू एक्स है तो एक्स रख देंगे। ठीक है, प्लस अब अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1/3 दिया है, तो 1/3 रख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अब √2 का एक्स में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, √2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1/3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस द्विघात बहुपद जो ये दिया हुआ है, द्विघात बहुपद, इसके हर में क्या दिया है, 3 दिया है, तो इस 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सब में 3 से गुणा कर देंगे। तो हम लोग गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, कितना से, 3 से। जब 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हमको प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 3x² माइनस अब इसके बाद क्या प्राप्त हो जाएगा, 3√2x। ठीक है, और प्लस अब देखिए ये क्या हो जाएगा, यानी 1/3 गुणे 3 यदि करते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा, मतलब 1 बचेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसमें तीसरा दिया है, शून्यकों का योगफल क्या दिया है, 0 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, √5 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद लिखेंगे चूँकि शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल, ठीक, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 0 दिया है। ठीक है, तथा शून्यकों का, ठीक है, तथा शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5 दिया हुआ है। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद, ठीक है, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा x² माइनस कोष्ट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। फार्मूला हमारा द्विघात बहुपद का लिख देंगे। अब इसी फार्मूले में अल्फा प्लस बीटा का जो भी मान है रख के हम क्या करेंगे, द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए रखते हैं मान इसमें हम लोग, यहाँ x² दिया तो x² माइनस अब क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है, 0 दिया है, तो 0 रख देंगे। ठीक है, इंटू एक्स है तो इंटू एक्स कर देंगे, प्लस अब अल्फा इंटू बीटा दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, √5, तो यहाँ पे रख देंगे √5 हो जाएगा। क्लियर। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे x², ठीक है, और 0 का x के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, -0 ही होगा। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, √5 हो जाएगा। क्लियर। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, x² और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, √5 हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चौथा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, यानी शून्यकों का योगफल भी 1 दिया है और शून्यकों का गुणनफल भी क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। तो हमको क्या ज्ञात करना है, यानी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं, लिखेंगे यहाँ पे हल। ठीक है, और हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या दिया है इसमें, शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, लिख देंगे। ठीक है, तथा शून्यकों का क्या लिखेंगे, तथा शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है, 1 दिया है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। ये फार्मूला हमारा होता है, लिख लेंगे। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिया है तो एक्स स्क्वायर माइनस और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, एक दिया है तो यहाँ पे 1 रख दीजिए, इंटू एक्स है तो एक्स रख देंगे, ठीक है। प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है मान इसमें, तो 1 रख देंगे। क्लियर। अब देखिए कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का यदि एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। क्या अब पांचवा इसमें क्या दिया है, -1/4, ठीक है, और 1/4 दिया है। मतलब कहने का अर्थ है कि शून्यकों का योगफल कितना दिया है, -1/4 दिया है, और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है, 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, दिया है, ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है इसको लिख लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, -1/4 दिया है, लिख देंगे, ठीक है। तथा शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1/4 दिया है, लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला हमारा क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस कोष्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे और माइनस उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -1/4 दिया है, तो लिख देंगे इंटू एक्स प्लस, अब अल्फ़ा इंटू बीटा का मान यहाँ कितना दिया हुआ है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, -1/4 दिया है तो 1/4 रख देंगे, इंटू एक्स है तो एक्स रख देंगे, प्लस है तो प्लस रख देंगे, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/4 दिया तो यहाँ पे 1/4 रख देंगे। क्लियर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस का माइनस के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1/4 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद से क्या हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये जो द्विघात बहुपद दिया है तो यहाँ पे हर में क्या दिया, यहाँ भी 4 दिया है, यहाँ भी 4 दिया है, तो इस 4 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इस सब में यानी जो द्विघात बहुपद दिया है इसमें 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो गुणा कर देते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 में क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं 4 से, ठीक है, ताकि ये 4 हमारा कट जाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x² प्लस, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो यानी 1/4 x गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा, 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा 4x² और प्लस x का 1 के साथ गुणा करेंगे x और प्लस क्या बचा, 1 बचा तो 1 रख देंगे, ठीक है। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। छठा इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, 4 और 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम हल लिखेंगे और हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है, ठीक है, लिखेंगे इसमें दिया है, क्या क्या दिया है, शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का योगफल, ठीक है, योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, 4 दिया है, लिख देंगे, ठीक है, तथा शून्यकों का, ठीक है, शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। यानी शून्यकों का योगफल कितना दिया है, 4 दिया है, तो इसीलिए शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 रख देंगे। और इसमें क्या दिया है, यानी गुणनफल जो दिया है, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना दिया है, 1 दिया है तो 1 लिख देंगे, ठीक है। और हम जानते हैं इसलिए क्या होता है, द्विघात, ठीक है, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस कोष्ट में अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है।
तो यहाँ पे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है, 4 दिया है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान रख देंगे यहाँ पे, तो 4 हो जाएगा, और एक्स है तो एक्स हो जाएगा, प्लस अब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और माइनस 4 का एक्स के साथ गुणा करेंगे, 4x + 1 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर।